हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए दोस्तों, प्रतिशतता को, परसेंटेज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले हम क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे और आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जितना हो सके उतना आप करिए, हाँ, ताकि मुझे भी कुछ मदद मिल सके। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ आज हम आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। सबसे पहले तो बेसिक की बात कर लिया जाए। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया। मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक आयत लिया। आप समझिए बेसिक से एकदम, आयत का मतलब होता है रेक्टेंगल। दूसरा हो गया हमारा, मान लीजिए वर्ग हो गया, वर्ग को कहते हैं हम स्क्वायर। बात समझिए, आयत हो गया और वर्ग हो गया। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, दो क्या तीन चीज़ें होंगी। जैसे आयत है, आयत में अगर दो चीज़ें मिलती है, आपको पता है, ये तो पता होना भी चाहिए। एक होता है लंबाई, दूसरी होती है चौड़ाई। जबकि वर्ग में केवल और केवल भुजा होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है भाई, वो आपको पता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वह भुजा गुणे भुजा, मतलब साइड इनटू साइड होता है। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। आइए चलिए हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। मान लीजिए कोई आयत है, मान लीजिए कोई आयत है और उस आयत की लंबाई में, कोई आयत है, उस आयत की लंबाई में x मीटर की वृद्धि की जा रही है, x मीटर की वृद्धि की जा रही है। और उसकी चौड़ाई में भी कुछ वृद्धि की जा रही है। मान लेते y मीटर की वृद्धि की जा रही है। भाई साहब देखिए, यहाँ पर बढ़ रहा है x मीटर की वृद्धि और y मीटर की वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको समझना होगा, आपको समझना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लंबाई को देखिए, x मीटर बढ़ाया जा रहा है, चौड़ाई को y मीटर बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी, जो भी होगा वो हमको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर मान लीजिए x मीटर बढ़ाया जा रहा है, भाई x मीटर बढ़ाया जा रहा है तो x लिखिए, सिंपल सा तरीका। y मीटर बढ़ाया जा रहा है, प्लस में लिखिए, y यहाँ पे प्लस लगाइए और दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए 100 इतने प्रतिशत की। अगर दोनों बढ़ रहा है और मान अगर हमारा पॉजिटिव में आता है, प्लस में आता है, तब तो प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर मान हमारा माइनस में आता है तो उतने प्रतिशत की हानि होती है, यानी कमी होती है। आई बात समझ में? अगर इस तरह से x मीटर की वृद्धि y मीटर की वृद्धि हो जाए तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% की वृद्धि या कमी कब होगी, इसके जो है साइन जो होगा, जो इसका चिन्ह होगा, उस चिन्ह के आधार पे हम समझा दें। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। अब चलिए, ये परिवर्तन हो रहा है। अब चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता देते हैं। मान लीजिए कोई आयत है, अरे कोई आयत है, कोई आयत है, मान लीजिए कोई आयताकार पार्क है, ज़मीन है, गार्डन है, कुछ भी है, पार्क है, कोई आयताकार पार्क है। यदि उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए, 10% की वृद्धि की जाए और उसकी चौड़ाई में मान लेते 20% की कमी की वृद्धि करो, चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि की जाए। अभी हम वृद्धि की बात कर रहे हैं। वृद्धि की जाए तो उसके उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत परिवर्तित होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों। आइए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं। देखिए
यहाँ पर उसकी लंबाई में भी 10% की वृद्धि हो रही है और उसकी चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि हो रही है। जब उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में 20% की वृद्धि हो रही है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में अगर प्रतिशत वृद्धि हो रही है तो उसके लिए प्रतिशत वृद्धि के लिए ये हमारा फॉर्मूला है x प्लस वाई। अरे भाई लंबाई को x मानिए, चौड़ाई को y मानिए, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 ये हमारा परसेंटेज इज इक्वल टू, जहाँ पर x है वहाँ पर हम 10 लिख देते हैं, जहाँ पर 20 है वहाँ पर हम y लिख देते हैं, सॉरी y जगह हम 20 लिख देते हैं, प्लस 10 गुणे 20 बटे में 100, ये हो गया प्रतिशत परिवर्तन। देखिए 0 0 0 0 बराबर 10 और 20 मिल के हो गया 30, प्लस यहाँ 2 1 कम 2 बचा, 30 2 32% की वृद्धि हो जाती है। कहाँ पर? उसके क्षेत्रफल में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, थोड़ा सा हम इसको बदलते हैं, देखते हैं आप कहाँ तक समझ पाए हैं। आइए मैं बदलाव करता हूँ एकदम बेसिक से, कुछ क्वेश्चन भी इसके करा देंगे, पहले बेसिक समझिए। चलिए मान लीजिए अगला क्वेश्चन है यदि कोई वही चीज़ है, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन रेडी है। चलिए हम इसको हल करते हैं। हल करने का तरीका आपको हम बता देते हैं। फॉर्मूला आप वही रखिएगा, इसमें एक चीज़ रखिएगा, जहाँ बढ़ रहा है उसको पॉजिटिव रखिएगा और जहाँ घट रहा है उसको आप निगेटिव रखिए, आपका मान अपने आप आ जाएगा। चलिए क्षेत्रफल में प्रतिशत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है उसको हमें चेक करना है। देखिए क्या है, पहला x है, इसको हम x मान लेते हैं और दूसरे वाली राशि को y मान लेते हैं। देखिए बढ़ रहा है तो प्लस के साथ रखिए 20, घट रहा है यहाँ पे 10% घटा तो y जगह यहाँ रख देंगे -10, फिर हम क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं प्लस x इंटू वाई, x का मतलब 20 गुणे y मतलब 10 बटे में 100, ये परसेंटेज वृद्धि या कमी होगी। देखते हैं 0 से 0 और 20 में से 10 निकला 10 और 2 1 कम 2, ये प्लस माइनस है तो माइनस होगा, तो -2 बराबर 8% की वृद्धि फिर भी होगी, यहाँ पर कमी नहीं होगी। क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पे पॉजिटिव मिला है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, आसान है। आइए दोनों चीज़ों को हम घटाकर एक बार चेक कर लेते हैं, तीनों टाइप का हमारा ये हो जाएगा। आइए देखिए, मान लेते हैं कोई आयताकार वस्तु है, फिर कोई आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई में अगर 10% की कमी करते हैं और चौड़ाई में भी अगर हम 10% की कमी करते हैं तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा या फिर घटेगा। आइए देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। हमने क्या बोला, अगर वृद्धि हो रही तो प्लस में लेते हैं, कमी हो रही तो माइनस, तो दोनों कमी है तो x भी हम माइनस में लेंगे और y भी हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। दोस्तों प्रश्न तो फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे अगर माइनस है तो। चलिए x को हम -10 लिखते हैं, y को भी हम -10 लिखते हैं, प्लस यहाँ पर -10 गुणे -10 बटे में 100। देखो वही चीज़ है ना, जहाँ पर 100 है उसकी वैल्यू हमने रख दिया। क्यों माइनस रखा? क्योंकि यहाँ पर कमी हो रही है। दोस्तों 0 कैंसिल आउट फ्रॉम 0, खत्म हो गया। -10 मिल के -20 हुआ, और ये दोनों माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस हो गया और एक कम 1 हो गया, तो -19% यहाँ पर कमी हो रहा है उसके क्षेत्रफल में। आइए दोस्तों, आयत पर तो हमने आपको बता दिया। वर्ग की बात करते हैं। वर्ग में केवल एक ही भुजा लिखा रहेगा, आपको समझाते फार्मूला सेम रहेगा आपका। जैसे मान लीजिए अगर कोई वर्ग है, उसकी भुजा में 10% की वृद्धि की जाए, 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर
क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर भुजा लिख दिया गया है, साइड लिख दिया गया है, इसका मतलब दो साइड लेंगे। आपको हमने पहले ही बता दिया कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। अगर एक भुजा का मान दिया तो उसी भुजा को दूसरा भुजा समझ के उसमें मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए क्षेत्रफल में परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, कैसा परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन। देखिए यहाँ पर वृद्धि की जा रही है, इसकी मतलब दोनों साइड, लंबाई हो चौड़ाई हो कुछ भी हो, ये वर्ग होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, तो कम से कम दो भुजा को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं। इसमें क्या x प्लस वाई, हमने क्या बोला, वृद्धि हो तो प्लस लेते हैं, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे में 100, ये कट गया तो आ गया हमारा 20 प्लस 1 एकम 1, यानी कि 21% की वृद्धि हो जाती है। प्लस में आया तो वृद्धि। चलो दोस्तों थोड़ा सा अलग हम इससे बता देते हैं, जहाँ वृद्धि है वहाँ पर हम कमी लिख देते हैं, बाकी सारा क्वेश्चन सब आपका उसी तरह से रहेगा। मान लो कोई वर्ग है जिसकी भुजा में 10% की कमी की जा रही, क्या की जा रही है, कमी की जा रही है, तो उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, कमी की जा रही है तो हम x की वैल्यू क्या ले लेंगे, -10, और y की वैल्यू भी हम क्या ले लेंगे, -10। तो रखिए -10 प्लस -10 गुणे -10 बटे में 100, ये प्रतिशत में आएगा। 0 0 0 0 कट गया दोस्तों, -20 हो गया, क्योंकि दोनों माइनस रहेंगे तो जोड़ दिया जाएगा और चिन्ह माइनस का रहेगा। ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो एक एक कम 1 हो जाता है, तो -19% की कमी हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये माइनस में आ गया। दोस्तों बोर्ड पर हमने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरा प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, चौड़ाई 10% घटाई गई, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। दोस्तों यहाँ पर देखिए कहीं कहीं लिखा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितना प्रतिशत बढ़ गया, और यहाँ कहीं लिखा है कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो एक बात आप समझ लीजिए कि अगर दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो हमेशा उसका क्षेत्रफल परसेंटेज में बढ़ेगा ही। अगर कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है तो अब हमको ये नहीं पता है कि वहाँ पे प्लस आंसर आएगा या माइनस। अगर प्लस आंसर आता है तो उतना परसेंट बढ़ रहा है, अगर माइनस आंसर आता है तो उतना परसेंट घट रहा है। ये बात आप ध्यान दीजिए। आपको दोस्तों हमने बताया है फार्मूला सीधा सा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100% इतना परिवर्तन होता है। अब वो परिवर्तन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाएगी, यानी x बराबर 5 और y बराबर 10, 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 प्लस 5 गुणे 10 बटे में 100 बराबर 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसको अगर काटेंगे 1 से तो आएगा 0.5, 10 5 15, 15 प्लस 0.5 यानी कि 15.5% प्लस में है, तो इतना वृद्धि हो जाएगी। ये आपका आंसर होगा। वैसे भी आप क्वेश्चन करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन सेकंड का देखिए। वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, तो भुजा है तो एक ही भुजा दिया है, मतलब दोनों भुजाएं, दो भुजाएं लेंगे हम, क्योंकि भुजा गुणे भुजा उसका क्षेत्रफल होता है। तो इसका मतलब क्या, 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणे 25 बटा में 100% ये होता है। इसको हल करेंगे, 25 चौका 100, 4 छक्के 24, 1.04 दूनी 8, 8 2 4 पंजे 20, 6.25, 25 25 50, 50 प्लस 6.25 इज इक्वल टू 56.25% की वृद्धि हो रही है उसके क्षेत्रफल में। ये आपका आंसर हो गया सेकेंड वाले का। आइए दोस्तों तीसरा देखते हैं। यहाँ पर कुछ बढ़ रहा है और कुछ घट रहा है। जो बढ़ रहा है उसको प्लस में, जो घट रहा है उसको माइनस में। तो हो जाएगा हमारा 20 माइनस 10 प्लस 20 गुणे -10 बटे में 100%। यहाँ लिख देंगे 0 से 0, 0 से 0, 20 में से 10 निकला तो 10, और प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस,
2 एक कम 2 यानी कि बचेगा 8%। यहाँ भी वृद्धि ही होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव में आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आयतन वाले को छोड़ दिया है क्योंकि वीडियोस लंबा हो रहा है वीडियो, इसलिए। और दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही, और आप वीडियो को बराबर देखते रहिएगा। ये सारा क्वेश्चन हमने आपको इस तरह का बता दिया, क्षेत्रफल में वृद्धि और कमी के आधार पर, और आयतन वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।